मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी पढ़ाई कीजिए, इतनी पढ़ाई कीजिए कि तुम बिल्कुल क्लास में टॉप करना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए। भाई इतनी मेहनत और इतनी खामोशी से पढ़ाई कीजिए, सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ाई कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ्स गणिता मंजरी, जो न्यू बुक हमारी लॉन्च हुई है, उसका चैप्टर 4 का एक्सरसाइज सेट 4.2 पूरा करेंगे हम इसका ना। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर कंप्लीटली, इसके 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 पूरे सवाल हम इस वीडियो में देखेंगे। 6 के 6 पूरे सवाल हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है फैक्टर कंप्लीटली। तो सबसे पहले इसको उठा करके हम रख लेते हैं अपने गांव। ये आ गया अपना गांव, फैक्टर कंप्लीटली। इसको कर दिया मैंने बड़ा ताकि तुमको दिख सके। फैक्टर कंप्लीटली, ये फैक्टर बोल रहा है। सबसे पहले फैक्टर का मतलब समझो कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखो फैक्टर, जैसे कि मैंने लिखा 10। अब 10 का फैक्टर निकालो, 10 का क्या निकालो, फैक्टर निकालो। तो 10 का फैक्टर हो जाएगा 5 × 2, 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10। तो 10 के 2 फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर आ गया 5, दूसरा फैक्टर आ गया 2। कई सारे बच्चों को फैक्टर का मतलब ही नहीं पता है। फैक्टर का मतलब होता है इसके आपके 2 हिस्से करना है, ऐसे 2 हिस्से जिनका मल्टीप्लाई करने पर वही आए, ठीक है। जैसे 10 का फैक्टर निकाल ली हमने, उसी प्रकार हमको इसका भी फैक्टर निकालना है। मज़ेदार सवाल है प्यारे बच्चों, पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है आपको। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। ये आपका सवाल है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सवाल को जैसे वैसे लिख देंगे। नोट्स भी बनाते चलना, आप कॉपी में नोट्स भी बनाओ ना, पूरा लाइन टू लाइन। ये हो गया आपका 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² इजिकल टू, देखो 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। कैसे, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3, 3 की पावर 2, पावर यहाँ पर 2 है तो मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और 3 3 से कितना होता है 9। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 3 × 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, और 3 यहाँ पर 2 बार है तो 3 लिख दिए और ऊपर लगा दिए हमने यहाँ पर 2। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस का हो गया, देखो x, 9 को लिख दिए 3 की पावर 2, x² का हो जाएगा यहाँ पर आपका x² प्लस का हो गया प्लस 24xy का हो जाएगा यहाँ पर 24xy प्लस का हो गया प्लस 16y² है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले देखो 16 है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 4 4 का कितना होता है 16 होता है। 4 यहाँ पर कितने बार आया है, 2 बार, 1 बार और ये 2 बार, 4 यहाँ पर आया 2 बार। इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4, 4 4 हो जाएगा यहाँ पर 16, 4 यहाँ पर 2 बार आया है, इसको लिख देंगे 4 की पावर 2। तो 16 को हम क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों, 16 को हम लिख देंगे 4 की पावर 2। 16 को हम लिख देंगे, अरे 16 मतलब 4 × 4, 4 चौके 16, और 4 यहाँ पर 2 बार आया है तो 4 लिख दिए और घात लगा दिए 2, सॉरी पावर लग दिए 2। 16 को लिख देंगे हम 4 की पावर 2। y² का हो जाएगा प्यारे बच्चों y²।
ठीक है, इक्वल का हो जाएगा यहाँ पर इक्वल। अब 3 की पावर 2 है और x की पावर भी 2 है, 3 की पावर 2 है, x की पावर भी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x की होल पावर 2। समझो, 3 की पावर 2, x की भी पावर 2, तो इन दोनों को लिख दिया हमने 3x और इन दोनों की पावर 2। ब्रैकेट की पावर 2 का मतलब होता है ये पावर ब्रैकेट के अंदर के सारी संख्या में काम करेगी। ये पावर 3 की भी कहलाएगी और ये पावर x की भी कहलाएगी। प्लस का हो गया प्लस 24x वाई का हो जाएगा 24xy, प्लस का हो गया प्लस 4 की पावर 2 है और y की भी पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 4y की होल पावर 2। 4 की पावर 2 और x की पावर 2, इसको लिख देंगे हम 4y दोनों की पावर 2। ठीक है, अरे इसकी भी पावर 2, इसकी भी पावर 2, अरे दोनों की पावर हो गई 2। अब देखो इक्वल का हो गया इक्वल, 3x की पावर 2 को जाएगा यहां पर क्या 3x की पावर 2 प्लस का प्लस, इसको यहां पास लेकर के जाओ, 4y की पावर 2 को जाएगा 4y की पावर 2 प्लस 24x वाई का जाएगा प्लस 24xy। पूरा लिखते चलना, बिल्कुल ऐसे नोट्स बनाना है आपको। अब देखो 3x की पावर 2 हो जाएगा 3x की पावर 2 प्लस 4y की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर 4y की पावर 2 प्लस। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद रखना, ठीक है। ये जैसे का वैसा लिख दिए, ये जैसे वैसे लिख दिए। अब हर सवाल में ये ट्रिक याद रखना, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 2, फिर बनाओ ब्रैकेट, ये कितना लिखा है 3x से लिखा है ना, यहाँ लिख दो 3x और बनाओ ब्रैकेट, ये 4y लिखा है, ये लिख दो 4y। ट्रिक फिर से, ट्रिक क्या है, ये उतार लिए, ये उतार लिए, यहाँ लिख दिए 2, ये शुरू वाला 3x यहाँ लिख दिए और बाद वाला 4y यहाँ लिख दिए। अब इसको सोल्व करो तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, आ गया 24, x इंटू वाई एक्स वाई। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस 24xy को हम इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। आगे समझ में। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है। क्या है आइडेंटिटी? IDENTITY आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों, समझोगे, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझे? आइडेंटिटी समझो। आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसीलिए समझो, यहां पर ए स्क्वायर है, वैसे ही ये हो गया 3x स्क्वायर। जैसे ए स्क्वायर है वैसे ही 3x स्क्वायर। ए स्क्वायर ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस प्लस 2 2 ए बी बी। जब इसको हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, शुरू का ए हमने ये लिख दिए, बाद का बी हमने ये लिख दिए और दोनों को होल स्क्वायर कर दिए। वैसे ही
जब इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको भी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं ए मतलब 3x, ए मतलब 3x प्लस का प्लस, बी मतलब ये बी मतलब 4y, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको 2ab मान लिए। ए मतलब 3x और बी मतलब 4y का होल स्क्वायर, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी बताओ कमेंट करके, क्या और डीप में जाके पढ़ाना पड़ेगा, और क्या डीप में पढ़ा दूं यार। ये ए स्क्वायर है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर है, ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया 2ab हो गया, इसको हम लिख सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही ये हो गया ए प्लस ये हो गया बी, दोनों का होल स्क्वायर इजिकल टू हो गया इजिकल टू। अब इस ब्रैकेट की पावर 2 है, मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे, 3x प्लस 4y इंटू 3x प्लस 4y, ये ब्रैकेट की पावर 2 है, मतलब इसको हमने 2 बार लिख दिए, फर्स्ट बार और ये सेकेंड बार, और यही हो गया प्यारे बच्चों आपका आंसर। ये फैक्टर निकाल ली हमने इसके, है ना। ये देखो हमको यहाँ पर ये एक इक्वेशन दी थी, इसको हमने फैक्टर निकाल लिए फैक्टर, ये हो गया आपका फैक्टर। इसको पूरी इसी तरीके से बिल्कुल नोट्स बनाते हुए आपको यहाँ पर लिखते हुए चलना है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, 4s स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड क्वेश्चन भी करेंगे इसका हम इसी तरह। इसका भी हमको फैक्टर निकालना है, तो इसको करेंगे पहले बच्चों हम सोल्व। क्या दिया क्वेश्चन आपका, 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस का प्लस टी है ना, प्लस 25t स्क्वायर 25t स्क्वायर, इसका भी हमको फैक्टर निकालना है। सेम बेस ही है और बहुत इजी सवाल है यार, ये तो बच्चे वाले सवाल है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 4 लिखा है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 से कितना होता है 4 इजिकल टू 2, यहाँ पर 2 बार आया है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 4 को हम क्या लिख लेंगे, 4 को लिख लेंगे हम 2 की पावर 2, 4 को लिख लिया मैंने 2 की पावर 2, एस स्क्वायर है, यहाँ लिख लेंगे हम एस स्क्वायर प्लस का प्लस 20 का 20, एस टी का एस टी प्लस का प्लस। अब समझोगे रफ में, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा मैंने 25 इजिकल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 यहाँ पर 2 बार आया है, तो इसको लिख देंगे हम 5 की पावर 2, 5 2 बार है इसलिए 5 की पावर 2, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 25 को हम लिख देंगे 5 की पावर 2, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी स्क्वायर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल 2 स्क्वायर एस स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर एस का भी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 20st का जाएगा 20st प्लस का प्लस 5 का भी स्क्वायर टी का भी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं
5t का होल स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर, t का भी स्क्वायर, 5t का होल स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा, इजिकल टू 2s स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे 2s स्क्वायर, 2s स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे 2s स्क्वायर। 5t स्क्वायर है, 5t स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे 5t स्क्वायर। 2s स्क्वायर का 2s स्क्वायर, 5t स्क्वायर का 5t स्क्वायर, प्लस का प्लस, 20 का 20, st का st, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब वही ट्रिक जो पिछले बार करे थे हमने बेसिक करेंगे। 2s स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2s स्क्वायर प्लस का प्लस, 5t स्क्वायर का यहाँ पर क्या जाएगा, 5t स्क्वायर प्लस, सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे 2, फिर बनाओगे ब्रैकेट, फिर फर्स्ट वाला टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 2s, यहाँ लिख दोगे 2s। अब लिखोगे सेकेंड टर्म, यहाँ पर क्या है, सेकेंड टर्म है 5t, यह लिख दिया मैंने 5t। इसको सोल्व करके देखो, ये वाला टर्म आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, st का हो गया st, ठीक है। अब देखो अब आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ लिखोगे चूंकि IDENTITY आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, होता है, होता है। इसी प्रकार देखोगे इक्वल का हो गया इक्वल, 2s स्क्वायर का हो गया 2s, राइटिंग सुधारना पड़ेगा मेरे को, 2s स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर 2s स्क्वायर प्लस का प्लस, 5t स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 का 2, 2s का 2s, 5t का 5t, ये लिखा है, ये लिखा है 2s स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर प्लस 2a, ये लिखा है, इसको हमने जैसे वैसे तो उतार दिए। इक्वल का हो गया इक्वल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर है, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस, हमने इसके अनुसार जमा लिया ना, बी स्क्वायर है, ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 का 2, ए का ए, बी का बी, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो उसी तरह ये ए है तो ये हो गया आपका ए हो गया आपका 2s, ये ए है, ए हो गया आपका ए कितना हो गया आपका 2s प्लस का प्लस, ये बी है, बी क्या हो गया आपका, बी हो गया आपका 5t, बी हो गया आपका 5t, बी हो गया आपका 5t, ब्रैकेट बंद का ब्रैकेट बंद, और स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल, 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है मतलब इसको हम लिख देंगे दो बार, 2s प्लस 5t मल्टीप्लाई 2s प्लस 5t, इसका स्क्वायर मतलब इसको लिख दिया हमने दो बार, और यही हो गया आपका यहाँ पर क्या आंसर, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। मजेदार सवाल है ना,
इसको पूरा नोट करना है, पूरा नोट्स भी बनाना है आपको। ये भी सेम ऐसे ही है। इसका भी हमको फैक्टर निकालना है, इसके भी हम फैक्टर पता लगाएंगे। 49x² प्लस 28xy प्लस 4y², यहाँ लिख देंगे हम 49x² प्लस 28xy प्लस 4y² इक्वल हो जाएगा इक्वल। यहाँ सॉल्यूशन डालना, पूरा सा लिखना पड़ता है कॉपी में। नोट्स बहुत प्यारे, अच्छा बनाना बिल्कुल। प्यारे बच्चों, एक सवाल को ना आपको रफ कॉपी में कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है। ये सवाल को रफ कॉपी में 3 बार प्रैक्टिस करना है, सरल हो चाहे कठिन हो। एक सवाल को 3 बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है और 4थी बार फिर फेयर कॉपी में आपको उसको नोट करना है। मैं भी इसी तरह गणित करता था, सवाल सरल हो कठिन हो। मैं क्लास 12th में एक सवाल को 3 बार रफ में करता था और उसको फिर फेयर में नोट करता था। और 12th मैथमेटिक्स में मेरे 100 में से 97 नंबर है और 10th में 95 नंबर है। और 10 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास पढ़ने वाले क्लास 9th के बच्चे 100 में से 100 नंबर ले चुके हैं। ठीक है, ये 49 है, 49। तो प्यारे बच्चों, 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 7। 7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 से कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 7 से कितना हो जाएगा? 49। 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 7 इज इक्वल टू 7 × 7, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 का होल स्क्वायर। 7 2 बार आया, 7 घात 2, मतलब 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर। तो 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 7 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस 28 का हो गया 28, एक्स वाई का हो गया एक्स वाई प्लस का प्लस। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? पिछले सवाल में हमने देखे थे 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, वाई स्क्वायर का हो गया वाई स्क्वायर इक्वल का हो गया इक्वल। 7 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, 7 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर। 7 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, 7x का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 28 का 28, xy का xy प्लस का प्लस 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। इसको हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर इक्वल का हो गया इक्वल। 7x का हो गया 7x स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। अब ये स्क्वायर वाले को पास ला लो, प्लस का हो गया प्लस 2y का हो गया 2y स्क्वायर का हो गया स्क्वायर प्लस का प्लस 28xy का हो जाएगा यहाँ पर 28xy। अब देखो प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? यहां लिखेंगे हम IDENTITY। हमारी आइडेंटिटी होती है a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab इजिकल टू होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। समझोगे? हमारी आइडेंटिटी होती है a² प्लस b² प्लस 2ab इजिकल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। समझो? इसी तरह अब इसको मैं जैसे का वैसा नीचे उतारूंगा। 7x स्क्वायर को जाएगा यहां पर क्या? 7x स्क्वायर
प्लस का प्लस, 2y का हो जाएगा यहाँ पर आपका 2y, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, 28xy का हो जाएगा यहाँ पर आपका 28xy। इसको मैंने जैसे कि वैसे उतार लिया। अब इजिकल टू ए स्क्वायर है, यहां पर 7x स्क्वायर है, प्लस का प्लस, बी स्क्वायर है, यहां 2y स्क्वायर है, प्लस का प्लस, 2 का 2, 2 का 2। चलो इसको यहां पर हम थोड़ा ट्रिक लगाना भूल गए। ट्रिक क्या लगाएंगे, यहां पर हम 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म क्या है 7x और सेकेंड टर्म क्या है 2y। ठीक है भाई, ये हो गया आपका 2, 7x 2y। मैंने समझाया पिछले सवाल में आपको। अब देखो ए स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2, ए बी का हो गया ए बी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए मतलब शुरू वाला, ये हो गया ए, 7x प्लस का हो गया प्लस बी मतलब 2y, ये हो गया आपका 2y। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, वैसे ही a प्लस बी का हो गया होल स्क्वायर। जैसे इसको हम ये लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको भी हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? इक्वल का हो गया इक्वल। अब इसकी पावर 2 है, मतलब इसका 2 बार मल्टीप्लाई, 7x प्लस 2y, इसकी पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y, इसकी पावर 2 मतलब इसको 2 बार लिख दिए। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। सुबह के बज गए हैं 4:30। अरे राम, सुबह 4:30 बजे बना रहा हूँ वीडियो। जय श्री राम, सीताराम सीताराम। देखो अब ये 49x स्क्वायर प्लस का प्लस 28xy प्लस का प्लस 4y स्क्वायर इक्वल का हो गया इक्वल। अब 49 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 49 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो, अबे ये सवाल तो कर लिए साला, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा सुबह सुबह। जी वाला है। देखो इसको हम सोल्व करेंगे। 24p स्क्वायर ये हो गया आपका वो, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, हट। 64p स्क्वायर हो जाएगा आपका 64p स्क्वायर प्लस का प्लस 32 अपॉन 3 का हो गया अपॉन 3, PQ का हो गया PQ प्लस का प्लस 4/9 का हो गया 4/9, Q स्क्वायर का हो गया Q स्क्वायर। इसका हमको फैक्टर निकालना है, बहुत इजी है। इक्वल का हो गया इक्वल। 64 को हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8। 8 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा। 8 8 जा 64, 8 8 64, 8 8 64,
अठू अठू 64। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 × 8 इजिकल टू 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 यहां पर 2 बार है तो इसको हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर। तो 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। तो 64 को हम क्या लिख देंगे यहां पर 8 स्क्वायर। पी स्क्वायर का हो गया पी स्क्वायर प्लस का प्लस 32/3 का हो जाएगा 32/3। पी क्यू का हो जाएगा पी क्यू प्लस का प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपोन का अपोन। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 का पावर 2 मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लाई 3 3 9 क्यू स्क्वायर का हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इक्वल का हो जाएगा इक्वल 8 की पावर 2 p की पावर 2 तो उसको हम लिख सकते हैं 8p की होल पावर 2। 8 की पावर 2 p की पावर 2 8p की होल पावर 2 प्लस का प्लस 32/3 का हो जाएगा 32/3 पी क्यू का पी क्यू प्लस का प्लस 2 की भी पावर 2 क्यू की भी पावर 2 3 की भी पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 2/3 क्यू इन सब की पावर 2 2 की पावर 2 क्यू की पावर 2 3 की पावर 2 तो 2/3 2/3 क्यू का हो गया क्यू पावर हो गई 2। अब इक्वल का हो गया इक्वल 8p स्क्वायर का हो जाएगा 8p स्क्वायर प्लस का प्लस 2/3 क्यू का क्या हो जाएगा 2/3 क्यू स्क्वायर का हो गया स्क्वायर प्लस का हो गया प्लस 32/3 का हो गया 32/3 पी क्यू का हो गया पी क्यू बराबर का बराबर 8p का 8p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस 2/3 का 2/3 क्यू का क्यू स्क्वायर का स्क्वायर। अब मैंने ट्रिक क्या बताया था तुमको मैंने ट्रिक बताया था प्यारे बच्चों ट्रिक बताया था। ट्रिक सबसे पहले क्या लिखना है 2 फिर बनाएंगे ब्रैकेट और जो पहले वाला क्या है 8p यहां लिख देंगे 8p फिर बनाएंगे ब्रैकेट। सेकेंड वाला क्या है 2q/3 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 ये हो गया। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा ये वाला टर्म ये वाला पद आएगा कैसे 8 दूनी 16 16 दूनी 32 ये हो गया 32/3 का हो गया 3 p इंटू क्यू का पी क्यू मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब वही करेंगे हम क्या करेंगे बनाएंगे ब्रैकेट क्या लिखेंगे आइडेंटिटी IDENTITY आइडेंटिटी क्या होती है आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू a प्लस b होल स्क्वायर ये होता है आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इजिकल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इसी प्रकार a स्क्वायर ये हो गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर ये हो गया आपका b स्क्वायर प्लस प्लस 2a b ये हो गया। इसको लिख सकते a प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही इसको भी हम लिख देंगे a मतलब ये a 8p a मतलब ये 8p ये हो गया a प्लस का हो गया प्लस b मतलब जे हो गया b
बी, ये हो गया 2q/3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब जो हो गया इसका होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस जो हो गया आपका बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम लिख देंगे ए मतलब 8p प्लस बी मतलब ये का होल स्क्वायर। इक्वल का हो गया इक्वल 8p का हो गया 8p प्लस का प्लस 2q/3 का हो गया 2q/3। अब इसकी घात 2 है, इसका यहाँ पर होल स्क्वायर है मतलब इसको 2 बार, ये हो गया एक बार और जगह दूसरा बार 8p प्लस 2q/3। इसकी पावर 2 मतलब इसका यहाँ पर हमने 2 बार ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो प्यारे बच्चों ये वाला भी हमारा हो गया। आहा हा 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 आहा हा 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 चिक चिक जिस चिक चिक जिस चिक 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 हो गया प्यारे बच्चों ये। चलो चलो प्यारे बच्चों, चलो चलो प्यारे बच्चों, चलो हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, यूं जिए मरेंगे साथ, यूं जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, यूं जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, यूं जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। इस धरती पे ना जाने ये आसमां क्यों है, तेरे मेरे बीच में ये जहां क्यों है, इस प्यार से पहले दुनिया को ढूंढ के 2-4 कदम चल के, दुनिया को झूम के कर ले बातें 2-4, कर ले बातें 2-4 की दुनिया याद करे, चिक चिक कर ले बातें 2-4 की दुनिया याद करे, कर ले बातें 2-4 की दुनिया याद करे। चिंग चिक 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 चिंग चिक। प्यारे बच्चों ये देखो, ये आपका अगला सवाल है, इसका हमको फैक्टर निकालना है। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों इसका हमको निकालना है फैक्टर। 3a स्क्वायर का हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस प्लस 4ab का हो जाएगा 4ab प्लस का प्लस 4/3 का 4/3 b स्क्वायर का b स्क्वायर। अब समझोगे, यहां पर ना आप एक चीज देखोगे कि यहां पर 3 को हम किसका स्क्वायर लिखेंगे यार। यहां पर दिक्कत एक है कि 3 को हम किसका स्क्वायर लिखेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे पद में से 3 कॉमन ले लेंगे। देखो हम पूरे पद में से क्या कर लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। पूरे पद में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो देखो कैसे लेंगे पहले समझो। 3a स्क्वायर है, ये लिख दिया मैंने 3a स्क्वायर। इसमें भी मैंने 3/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 में से 3 का भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 3 से 3 देखो 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 लिखो ना लिखो बात बराबर ही है। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें हम क्या कर देंगे, 3/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 3 एक कम 3 कटने पर 1 ही जाएगा। प्लस का प्लस 4ab है, ये हो गया आपका 4ab। इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी हम 3/3 का कर देंगे मल्टीप्लाई। ये वाले टर्म में भी हमने कर दी 3/3 का मल्टीप्लाई। प्लस का हो गया प्लस
4/3 का हो गया 4/3, बी स्क्वायर का हो गया बी स्क्वायर। इस वाले टर्म में भी हम कर देंगे 3/3 का मल्टीप्लाई। इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल। अब इन सब में से हम नीचे का जो 3 है ना, ये 3 ये 3 ये 3 सबके पास से हम कॉमन ले लेंगे। तो हमने नीचे का 3 कॉमन निकाल लिए। अब देखो इस टर्म में से नीचे का 3 हमने बाहर निकाल लिए, तो क्या बचेगा 3a² मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 3 का हो गया 3a² 3a² 3 और नीचे का 3 कहाँ गया, ये तो बाहर निकल गया, प्लस का प्लस। इस टर्म का भी नीचे का 3 बाहर निकल गया, तो ऊपर क्या बचा 4ab मल्टीप्लाई 3, 4ab मल्टीप्लाई 3। नीचे का 3 कहाँ चला गया, बाहर चला गया, प्लस का प्लस। अब देखो इस टर्म में भी नीचे का 3 बाहर निकल गया, तो क्या बचा 4b² मल्टीप्लाई 3/3। 2 3 है तो एक चला गया बाहर और एक बच गया जे। अब बराबर का हो गया बराबर 1/3 का हो जाएगा 1/3। अब इसको हल करेंगे तो 3 × 3 3 3 जा कितना होता है 9, a² का हो गया a² प्लस का प्लस 4 × 3 4 3 जा 12, ab का हो गया ab प्लस का प्लस 4 × 3 आ रहा समझ में आपको। देखो नहीं ये 3 नीचे 3 ऊपर है, 3 से 3 कैंसल हो गया, 4b² बचे, हाँ 4b²। इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल 1/3 का हो गया 1/3। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, मंझला कोष्टक मिडिल ब्रैकेट। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, a² का हो गया a² प्लस का प्लस 12ab का हो गया 12ab प्लस का प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, b² का हो गया b², ब्रैकेट कर देंगे बंद, इक्वल का इक्वल 1/3 का हो गया 1/3। 3² इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, 3² 3a का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 12ab का हो गया 12ab प्लस का हो गया प्लस 2² b², इसको हम लिख सकते हैं 2b होल स्क्वायर, ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, इक्वल का हो गया इक्वल 1/3 का हो जाएगा 1/3। अब आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, अभी आइडेंटिटी नहीं, ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट 3a² का हो जाएगा 3a² प्लस 2b² का हो जाएगा 2b²। इसको हमने पास में लिख लिया, इसको थोड़ा दूर लिख देते प्लस 12ab को जाएगा प्लस 12ab, ब्रैकेट बंद, इक्वल का हो गया इक्वल 1/3 का जाएगा 1/3। अब देखो 3a² को जाएगा यहाँ पर 3a² प्लस 12b² को जाएगा यहाँ पर क्या आपका 2b² यहाँ पर क्या जाएगा आपका 2b² प्लस a² प्लस b² है ना। देखो अब ट्रिक बताया था मैंने, ट्रिक क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है 2 और शुरू वाला क्या है 3a, शुरू वाला लिख दिया यहाँ पर हमने 3a और बाद वाला है 2b
तो यहाँ लिख दिया हमने 2b ब्रैकेट बंद, ये हो गया। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 2 3 6 6 2 12। ए बी का हो गया ए बी, इक्वल का हो गया इक्वल, 1/3 का जाएगा 1/3। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका ए मतलब 3a प्लस बी मतलब 2b का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी से यहाँ लिखो, चूंकि आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। वैसे ही ए स्क्वायर मतलब ये हो गया पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आपका पूरा बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 2ab। इसको लिख सकते हैं शुरू वाला और इसका होल घात 2। वैसे ये शुरू वाला ये बाद वाला जे इसकी होल घात 2 इक्वल का हो गया इक्वल, 1/3 का हो गया 1/3। अब इस ब्रैकेट की पावर 2 है, मतलब इसको 2 बार लिख देंगे, 3a प्लस 2b और ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 2b। इस ब्रैकेट की पावर 2 है तो एक बार ये और एक बार ये, और यही हो गया आपका उत्तर। प्यारे बच्चों कैसा लगा, आया मजा? चलो चालीस मिनट का वीडियो बन गया भैया। अब ये वाला करेंगे हम, हल 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 चलाएंगे, हल। आहा हा आहा हा ओहो आहा हा सॉल्यूशन 9/5 ए स्क्वायर, ये हो गया 9/5 ए स्क्वायर प्लस का प्लस 6s भी प्लस का प्लस 5v स्क्वायर। इसको भी हमको प्यारे बच्चों उसी तरह करना पड़ेगा। देखो ये 5 है ना, 5 हमको बट्टे में से ना, हमको डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सब में 5/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये अगर 9/5 ए स्क्वायर, इसमें भी कर दिए हमने 5/5 का मल्टीप्लाई, 5 में से 5 कट जाएगा, इतना ही बचेगा, प्लस का प्लस 6 का हो गया 6, एस बी का हो जाएगा एस बी। इसमें भी कर देंगे हम, ये वाले टर्म में भी कर देंगे हम 5/5 का मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस 5v स्क्वायर का हो गया 5v स्क्वायर। इसमें भी कर देंगे हम 5/5 का मल्टीप्लाई, इक्वल का हो गया इक्वल। अब सब के नीचे वाले में से, इसके नीचे, इस टर्म के नीचे वाले में से, इस टर्म के नीचे वाले में से, इस टर्म के नीचे वाले में से 5 को हम निकाल लेंगे कॉमन। तो 1/5 5 कॉमन निकाल ली हमने। अब इस टर्म में से हमने ये 5 बाहर निकाल लिए, तो क्या बचेगा 9/5 एस स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और नीचे का 5 कहाँ गया, ये नीचे का 5 हमने बाहर खींच के निकाल लिए, जी आ गया, प्लस का प्लस 6sb का हो जाएगा 6sb मल्टीप्लाई 5 पर जाएगा मल्टीप्लाई 5। ये नीचे का 5 है, ये नीचे का 5 भी खींच के हमने निकाल लिया बाहर, तो नीचे 5 बचेगा कि नहीं, ये बाहर निकल गया, प्लस का प्लस 5v स्क्वायर को जाएगा 5v स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 को जाएगा मल्टीप्लाई 5। नीचे का 5 है, नीचे का 5 कहाँ निकल जाएगा, बाहर। इक्वल का हो गया इक्वल, 1/5 को जाएगा 1/5। इसके बाद देखोगे आप यहाँ पर
ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, बचेगा 9s²। यहाँ बचा 9s² प्लस का प्लस 6 × 5 6 5 जा 30, एस बी का हो जाएगा एस भी प्लस का प्लस 5 × 5 5 × 5 5 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, वी स्क्वायर का हो गया वी स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल 1/5 को जाएगा 1/5। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, s² का हो जाएगा s² प्लस का प्लस 30x एस भी का हो जाएगा यहाँ पर आपका 30s भी प्लस का प्लस 5² v², इसको हम लिख देंगे 5v² ब्रैकेट बंद, इक्वल का हो गया इक्वल 1/5 को जाएगा 1/5। 3 का भी स्क्वायर है, एस का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, एस का भी स्क्वायर है, इसको हम लिख देंगे 3s²। 5 प्लस का हो गया प्लस 5 भी स्क्वायर है, ये हो जाएगा 5v² प्लस का प्लस 30s भी का हो जाएगा यहाँ पर आपका 30s भी। अब इक्वल का हो गया इक्वल 1/5 को जाएगा 1/5, 3s² का हो जाएगा यहाँ पर आपका 3s² प्लस का प्लस 5v² का हो जाएगा आपका यहाँ पर 5v²। अब ट्रिक क्या था बच्चों, ट्रिक क्या था, 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट बना करके शुरू वाला टर्म क्या है 3s, ये लिख दिया मैंने 3s, और बाद वाला टर्म क्या है 5v, ये लिख दिया मैंने 5v, ब्रैकेट कर दिया बंद, इक्वल का होगा इक्वल 1/5 का 1/5। अब a² प्लस v² प्लस 2ab, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ लग दोगे सूत्र, चूंकि क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab इजिकल टू होता है a प्लस b होल स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल 1/5 का 1/5, इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई 3s प्लस 5b इंटू 3s प्लस 5b, इसका होल स्क्वायर इसका 2 बार कर दी मल्टीप्लाई, यही हो गया आपका आंसर। कहना तो प्यारे बच्चों, ये आपका करवा दिया मैंने, इसका अगला क्वेश्चन का अगला वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का। तो वीडियो कैसा लगा